नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर अरोड़ वंश ट्रस्ट के अध्यक्ष पद हेतु आगामी दिनों में चुनाव है। चुनाव में धांधली की आशंकाओं एवं आरोपों के बीच आज प्रशासन ने निर्वाचन अधिकारियों, देवस्थान विभाग व अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई। गत दिवस एक गुट के द्वारा प्रशासन से मिलकर पंचायती करने की मांग की गई थी। एडीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से 3-3 सदस्य लेते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी मतदाता सूचियों की जांच कर सुधार करेगी। में एक चीज लिखी हुई है, नगर विकास न्यास एंड नगर परिषद क्षेत्र का अरोड़ा ही हमारी संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है। इन्होंने बना दिए, कालिया से, खाटा से, आपके लालगढ़ से, केसी सिंहपुर से, पदमपुर से, इवन गढ़साना तक से बना दिए इन्होंने। कोई बात नहीं, बना दिए क्योंकि सरकार उनके पास है, कार्यालय इनके पास है। वो फॉर्म आया, तस्दीक कर दिया, आईडी देखी नहीं उसकी, एड्रेस डाल दिया सदर बाजार। हम तो बिल्कुल नए हैं इस कार्यकारिणी से। पहले ये सेक्रेटरी थे, विजेंद्र ब्याज अध्यक्ष थे। इन्होंने चुनाव कैसे कराया वो प्रक्रिया पूछ रहा हूँ। कौन सी आईडी चली? हमारे 30 दबाव में जो हमारे बुजुर्ग है, मान लिया हम जा रहे हैं, वोटर आईडी लेके आओ, सारे प्रूफ लेके आओ। जो बुजुर्ग 30-40 साल से है, अगर वो अकेला कार्ड लेके आ जाता है, क्या उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा? इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं इस कार्ड की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में कांग्रेस संगठन में चुनाव करवाने की प्रक्रिया को लेकर आज पार्टी की ओर से नियुक्त डीआरओ पुष्पराज सिंह ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि मेरा रहा आने का उद्देश्य यह है कि पिछले दिनों चलाए गए सदस्यता अभियान में जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उन्हें मेहनत का फल मिले। इसके लिए सूचियां बनाकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। रहेगी आपके जो संगठन की जो जिला अध्यक्ष के चुनाव की क्या पूरा प्रोसीजर क्या है? देखिए जी, अभी सदस्यता राजस्थान में अभी सदस्यता खत्म हुई है। अब जिन लोगों ने सदस्य बनाया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, हमें तो उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है और संगठन बनाने आए हैं। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? जैसे बीआरओ ऐसे क्या पूरा क्या है? देखिए, मेरे से नीचे बीआरओ रहेंगे जो ब्लॉक में जाएंगे, जो जिनको बूथ कमेटी बनानी है, जो बूथ कमेटी पे एक बूथ अध्यक्ष बनाएंगे और एक वहाँ से प्रतिनिधि लाएंगे जो ब्लॉक में काम करेगा। उसके बाद हमारा काम है, हम जाके ब्लॉक में, तो ब्लॉक में भी जाऊँगा अभी, और सारे जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करूँगा, जिन्होंने सदस्यता बनाई है उनसे बात करेंगे। मेरा केवल मैं एक सोच लेकर आया हूँ कि जो जिसने मेहनत करी है उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए। तो कब तक बन जाएंगे ब्लॉक अध्यक्ष? कब तक ये प्रक्रिया? जी, 31 मई को हमारा बीआरओ आएंगे अभी यहाँ पे, जो 31 मई तक हमको रिपोर्ट देंगे, और जो हमारी रिपोर्ट जो तैयार होगी हम माननीय पीआरओ महोदय को, संजय निरूपम जी को दे देंगे। अभी यहाँ पर बैठक कर रहे थे जी। तो अभियान चला है जी बिल्कुल, पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो जिले में क्या स्थिति, क्या कोई आंकड़ा आपके पास है? कितने नए मेंबर या पुराने? नहीं, ये अभी आंकड़ा हमारे माननीय प्रदेश में है। हमें तो ये अभी उनसे बात करने आया हूँ मैं कि कौन ने कितना किया है, कैसा किया है, वो अभी सब चर्चा हो। देखिए, दो तरह के जो गुट हैं वो सामने आते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विषय नहीं। ना जी, ये मेरा विषय नहीं है। ये जो कांग्रेसी है, जिसने काम किया है, वो किसी भी ग्रुप का हो, उसको आगे लाना। तो कार्यकर्ता जुड़ेंगे, ये मेरा अभी तक जिला अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं किया गया। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। नया जिला अध्यक्ष कब तक प्रोसीजर पूरा हो? जी, मैं अपनी रिपोर्ट हमारे पीआरओ महोदय को सौंप दूंगा, तो उसके बाद वो उनका काम। आपका विषय क्या वो बता दो। मैं संगठन में जिन लोगों ने मेहनत की है, उन सदस्यता की है, मैं उनसे बात करने आया हूँ। उनको संगठन जिन्होंने मेहनत की है उनकी अपने सूची बना के ले जाऊँगा। मैं अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ा दूँगा। जी, मैं तो मेरा तो यह भी पूरे ब्लॉक में जाऊंगा। मैं करीब, मेरा जो वो है कि मैं सब पूरे ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मिलूं, व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूं, उनकी समस्या सुनूं। ये मेरा उद्देश्य है, इसके लिए मैं यहाँ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के सद्भावना नगर में आज एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी। शुरुआत में आग सुलगी और धीरे धीरे फैलती चली गई। गोदाम मालिक ने अचानक आग देखी तो आसपास के लोगों के साथ आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
सूरत गंगानगर शहर के सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास विपिन दीवान का कबाड़ का काम है। सुबह गोदाम पर बड़ी संख्या में कबाड़ रखा हुआ था। इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई। शुरुआत में आग धीमी थी और इसे आसपास खड़े लोगों ने भी हल्के में ले लिया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास कबाड़ में रखे प्लास्टिक और रबड़ के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें आसपास फैलने लगी। आसमान में धुएं के गुब्बार उठने लगे। रुक करेंगे अगली खबर का। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर में लोक सम्मत की खबर का असर हुआ है। गसिंगपुर कस्बे में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की तादाद को देखते हुए शुक्रवार को नगर पालिका के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा गया है। नगर पालिका ईओ अरविंद खन्ना ने बताया कि इस अभियान में कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुमार को अभियान का प्रभारी लगाया गया है। नगर पालिका के द्वारा आज शाम तक करीब 15 आवारा गधों को पकड़कर वार्ड नंबर 1 की असहाय नंदी गौशाला में छोड़ा गया। आज नगर पालिका गसिंगपुर द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। पालिका क्षेत्र में आवारा पशु की दुर्घटनाओं को देखते हुए आज नगर पालिका ने कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुमार और एसआई के नेतृत्व में एक अभियान चलाया है। इसमें 4 टीमें गठन की गई है। आज 20 मई को इस अभियान में अब तक 15 हिंसक गौधों को पकड़ के असहाय पशु गौशाला में सुपुर्द करवाई गई है। 2 बीमार गायें भी वहाँ पे भिजवाई गई है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। पालिका क्षेत्र के आम नागरिक जो पशु पालन करते हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने पशु अपने घरों में रखें और पालिका के इस कार्य में अपना सहयोग दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में जहर सेवन के बाद अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाई गई महिला के साथ 2 मेल नर्स की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार रात महिला पुलिस थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। शुक्रवार को जांच अधिकारी डीएसपी प्रशांत कौशिक ने टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्य इकट्ठा किया। साथ ही अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की। हालांकि अभी पीड़िता बयान देने के हालात में नहीं। ये बीती रात महिला थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें पीलीबंगा की पीड़िता महिला है। उसने वहाँ कोई जहर ले लिया था। वहाँ से पीलीबंगा सीएससी से रेफर होकर टाउन हॉस्पिटल में आई और टाउन हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए भर्ती हुई। ट्रॉमा सेंटर में इलाज हुआ, आईसीयू में इलाज हुआ और इलाज के दौरान कुछ ठीक हुई। फिर स्वयं की इच्छा से वो आगे हायर सेंटर पर ट्रीटमेंट करवा रही है। इस दौरान उसका जो पति है उसने एक रिपोर्ट जरिए डाक भेजी थी। उसमें आरोप लगाया कि टाउन हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसने उसके साथ में गलत काम किया। इस पर मुकदमा दर्ज हो गया था और पीड़िता चूँकि अभी जहर खाया था तो पूरी अभी होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है। तो पीड़िता के उसमें होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उससे अनुसंधान किया जाएगा। आज हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी फुटेज वगैरह और अन्य जो लिंक एविडेंस है वो कलेक्ट करिए और मुकदमा में अनुसंधान आरंभ किया गया। तो अभी तो कुछ नज़र आया सर स्टेज में? अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है। पीड़िता के बयान की हम इंतज़ार करेंगे। वो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके बयान होने के बाद में अग्रिम कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार पर प्रभावी अंकुश और पीड़ित महिला को समयबद्ध राहत दिलाने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा महिला अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाए। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायत पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस दौरान रेहाना रियाज मीडिया से भी मुखातिब हुई। बीकानेर का राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा, क्योंकि हमने ये तय किया है सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और बुधवार को
जयपुर में जन सुनवाई होती है राजस्थान की महिलाओं की, महिला आयोग में। उसके बाद में हम लोग बाहर निकलते, कवर करने के बाद में देखती हूँ पीड़ित महिलाएं अगर आयोग तक नहीं आ पाती है, क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी है, अगर बांसवाड़ा से नोट निकाल करके उन सबके ऊपर कार्रवाई करते हैं ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो जाता है। एफआईआर दर्ज होता है, फैक्चुअल रिपोर्ट विद इन 7 डेज मंगवाते हैं, 15 दिन या 20 दिन का नहीं है। 7 दिन में नहीं आता है तो हमारे यहाँ से रिमाइंडर इश्यू हो जाता है, आपने अभी तक हमारे को फैक्चुअल रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा है, और बराबर हमारे पास में आ रहे हैं। शायद उन लोगों को भी लगता होगा ये आयोग कुछ एक्स्ट्रा ही एक्टिव है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ गांव से चिपटी जगह पर हड्डा रोड़ी स्थानांतरित किए जाने से गांव कोहला के ग्रामीणों में रोष है। उन्होंने हड्डा रोड़ी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की है। इस संबंध में शुक्रवार को गांव में लगे प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर के दौरान ग्रामीणों ने हड्डा रोड़ी के संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन दिया। अप्रैल 2022 से जो है ये मामला चल रहा है, जिसके अंदर जो है प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके बिना नियमों के पालना किए हुए हमारी ज़मीन जो थी हमारे पंचायत के नाम, वो ज़मीन जो है रामसरा पंचायत को दे दी गई, जिसका जो है हमारा स्टे जो था उसको खारिज कर दिया गया। हमारी अपील को भी नहीं सुनाई गई। मन मर्जी से जो है प्रशासन अपने उस दबाव में आकर के जो है ये ऐसा कृत्य किया है। इसके लिए हमने अजमेर गए हैं, अजमेर बोर्ड ने जो है स्थगन दिया है, जिसकी पालना अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। और हमें उम्मीद नहीं है कि इस प्रशासन से जो है इन अधिकारियों से हमें कोई न्याय मिलेगा, क्योंकि ये अपनी मनमानी पर उतारू है। कितनी जगह थी आप लोग? 10 बीघा ज़मीन थी पंचायत की, जो जब से पंचायत बनी है तब से पंचायत के नाम अलॉट थी। इन्होंने जो है वो करके और वो ज़मीन जो है रामसरा पंचायत को अलॉट कर दी गई, जो कि गैर कानूनी तरीके से अलॉट करके जो है उसको दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गसिंगपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में पार्षद पद हेतु राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के आदेशानुसार चुनाव प्रस्तावित था। वार्ड 4 के निवासियों द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती रीना को वार्ड पार्षद हेतु मनोनयन करके फार्म भरवाया गया, जिसके फलस्वरूप आज रिटर्निंग अधिकारी गसिंगपुर के द्वारा श्रीमती रीना को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, जिस पर वार्ड वासियों के द्वारा खुशी जाहिर